भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही उनके पास से चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया के पश्चात नाक को ऊंची उठी देखकर वैश्य को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा नाक में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, अतः उनकी शरण में चढ़ना चाहिए, हमारी इच्छा तभी पूर्ण होगी। दामाद के वचन को सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से आदर नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन सुन, तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया है। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख को पाया है। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वैश्य बोला, क्या आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते? तब मुझ जैसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन कर दो। वैश्य का भक्ति से भरा वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा तो कहा कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से मनचाहा फल प्राप्त हुआ है, और साथियों सहित यथा विधि पूजन करके भगवान सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्नपूर्वक नौका को जोड़कर अपने देश की ओर चला। वैश्य ने दामाद से कहा कि हमारी रत्नपुरी नगरी को देखो, और अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद तथा बंधु बांधवों सहित नगर के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन को सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और भगवान सत्यनारायण की पूजा करके अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू शीघ्र ही दर्शनों के लिए चली आ। माता का कहना सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद को त्याग कर वह पति को देखने के लिए चली गई। इससे भगवान सत्यनारायण ने क्रोध करके उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को ना देखकर और कन्या को रोती देखकर वैश्य ने भयातुर होकर कि क्या आश्चर्य हुआ। तब लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई विलाप करती हुई पति से बोली, अभी नौका सहित वो कहाँ छिप गए? मैं नहीं जानती किस देवता के प्रकोप से नौका हरी गई। भगवान सत्यनारायण का महात्म्य भी कौन जान सकता है? ऐसा कहकर स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती ने स्वामी को ना पा दुखी हो खड़ों लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देखकर वैश्य और उसकी स्त्री शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे, या तो भगवान सत्यनारायण ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बारंबार भूमि पर गिरकर भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर वैश्य से बोले, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने के लिए चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ऐसी आकाशवाणी सुनकर शीघ्र गई, प्रसाद खाकर आई तो पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पति के पास आई और कहा, अब घर को चलो। कन्या के ऐसे वचन को सुनकर वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करके बंधु बांधवों सहित अपने घर को गया। पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्याय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रारंभ। सूजी बोले कि हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उस राजा ने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर दुख को पाया। एक समय वह राजा वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं को बांटकर वर के पेड़ के नीचे आया। वहां भक्ति भाव से बंधुओं सहित गवाह लोगों को सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा
देखकर अभिमान से वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। सब ग्वालों ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खाया। वह राजा प्रसाद त्याग कर दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा दान धान्य आदि नष्ट हो गए। भगवान ने यह सर्वनाश किया है ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूं जहां भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार करके वह ग्वालों के समीप गया। तब उस राजा ने भक्ति और श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्रों से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति भाव से फलदायक पुण्य कारक कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन को पाता है, बंदी बंधन से छूटते हैं, भीत भय से मुक्त होता है, मन चाह फल भोग कर अंत में सत्य लोक को पाते हैं। यह आपसे भगवान सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण करके सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ रूप भगवान सत्यनारायण का व्रत होगा, जो सब इच्छा फल प्राप्ति कराएगा। जो इस व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। बुद्धिमान सदानंद ने सुदामा का जन्म लिया, जिसने उसी जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को पाया। लकड़हारा बील घुराज हुआ, जो उस जन्म में राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुआ, वह रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मोरध्वज हुआ, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और कृष्ण भगवान को देखकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को पाया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतायां प्रथमोध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की शक्राय। स्वामी मन भाषित बल पावे, हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट नाथ, जनों के अवगुण परिवाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। क्या बात है, शाबाश शाबाश प्रकृति।